ये कुरान शरीफ है, उसका अनुवाद है और व्याख्या भी है हिंदी जबान के अंदर। ये मैंने कई साल की मेहनत के बाद तैयार की है। देश में हिंदू मुस्लिम की नफरत के बीज इस कदर बोए जा रहे हैं कि दोनों धर्मों के लोगों को आपस में भिड़ाने के लिए तमाम तरीके के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। और इस नफरत के बीज को खत्म करने के लिए मौलाना अरशद मदनी साहब की तरफ से बड़ा कदम उठाया गया और इस कदम की चर्चा जो है वो हर तरफ हो रही है। जहां सैयद मौलाना अरशद मदनी साहब की मुलाकात स्वामी कैलाश नंद गिरी से होती है और इस मुलाकात की तस्वीरें जैसे ही सोशल मीडिया पर लोगों के सामने आती हैं, इस पर तमाम लोग और खास तौर पर संघी मानसिकता से जुड़े हुए लोग बुरी तरीके से बौखलाए हुए दिखाई देते हैं। आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। तमाम बातें इस मुलाकात की आपके सामने रखूंगा, पर सबसे पहले इस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। बहुत शुक्रिया। और ये उत्तराखंड की टोपी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये कुरान शरीफ है, उसका अनुवाद है और व्याख्या भी है हिंदी जबान के अंदर। ये मैंने कई साल की मेहनत के बाद तैयार की है। तो दोस्तों, आपने देखा ये वीडियो। इस वीडियो में एक सांप्रदायिक सौहार्द के तरीके से इसे देखा और समझा जा सकता है, जहां मौलाना अरशद मदनी साहब को स्वामी कैलाश नंद गिरी की तरफ से भगवा गमछा जो है, भगवा शॉल जो है वो उड़ाई गई, तो वहीं उत्तराखंड की टोपी उन्हें भेंट की गई। तो वहीं मौलाना अरशद मदनी साहब की तरफ से उन्हें हिंदी में लिखी हुई कुरान शरीफ जो है वो तोहफे में दी गई और दोनों लोगों ने एक दूसरे का गर्मजोशी से स्वागत किया। पर यह मुलाकात को लेकर के गोदी मीडिया ये दिखाता हुआ नजर आया कि देखिए, मौलाना अरशद मदनी साहब को भगवा गमछा उड़ा दिया, किसको लगी मिर्ची, कौन बौखलाया। यानी कि साफ तौर पर यह इशारा मुसलमानों की तरफ था, पर यहां किसी मुसलमान ने इस मुलाकात का विरोध नहीं किया। जो विरोध कर रहे हैं उनके बारे में जान लेना और समझ लेना जरूरी है। वो है काली सेना के लोग, जिन्होंने इस मुलाकात का विरोध किया। इसका मतलब अब साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि मौलाना अरशद मदनी साहब की तरफ से जो कुरान शरीफ तोहफे में दी गई, उससे काली सेना को मिर्ची जरूर लगी है, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आई हैं, जिसका विरोध काली सेना की तरफ से किया जा रहा है। जहां आपको बता दें कि हरिद्वार के उत्तर में चंडी देवी मंदिर के ठीक नीचे बने प्राचीन सिद्ध पीठ श्री दक्षिण काली मंदिर में जमीयत उलमाए हिंद और मदरसा दारुल उलूम देवबंद के सदर मौलाना अरशद मदनी के प्रवेश को लेकर काली सेना ने विरोध जताया है। काली सेना प्रमुख और शंकराचार्य परिषद के अध्यक्ष संभावी पीठाधीश्वर स्वामी आनंद स्वरूप ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि जो व्यक्ति गौमांस का भक्षण करता है और हिंदुओं के कत्लेआम की बात करता है, ऐसे व्यक्ति के कदम इस पवित्र सिद्ध पीठ मंदिर में पड़ना हिंदू धर्म व सभी धर्मावलंबियों के लिए बड़े शर्म की बात है। इतना ही नहीं, बल्कि ऐसी अधर्मी को मंदिर में आदर सहित आमंत्रित कर उसका महिमा मंडन करके सनातन धर्म पर कलंक लगाने का काम किया गया है। उन्होंने कहा कि इसके लिए निरंजन पीठाधीश्वर स्वामी कैलाश नंद गिरी को हिंदू समाज से माफी मांगने के लिए कहता है। स्वामी आनंद स्वरूप ने अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट कर सभी अखाड़ों और धर्मावलंबियों से तत्काल इसका संज्ञान लेने व इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। गौरतलब है कि बीते 2 रोज पहले मौलाना अरशद मदनी साहब की दक्षिण काली मंदिर में पहुंचे थे, जहां दक्षिण काली मंदिर व निरंजन पीठाधीश्वर स्वामी कैलाश नंद गिरी के साथ उनकी मुलाकात हुई। अब विरोध कौन कर रहा है, ये तस्वीरें आपके सामने हैं। आनंद स्वरूप
वही आनंद स्वरूप जो मुसलमानों के कत्लेआम का धर्म संसद में ऐलान कर रहा था, यह बता रहा था कि अब मुसलमानों से जंग होने वाली है। असल में तमाम हिंदू भाइयों को भी यह देखने की जरूरत है कि कौन साधु संतों की गरिमा को बनाए रखे हुए हैं और कौन इनकी गरिमा को गिराने का काम कर रहा है। जिन्हें मिर्ची लगी वो खुद आगे आकर के बयान दे रहे हैं, पर गोदी मीडिया इन चीजों को दिखाना जरूरी नहीं समझता। पर वीडियो का छोटा सा अंश आपने देखा, इसके बाद किस तरीके से बातें कैलाश नंद गिरी स्वामी और मौलाना अरशद मदनी साहब के बीच हुई, एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डालते। शाहरुख खान की फिल्म पठान में भगवा बिकनी पहने दीपिका पादुकोण को लेकर शुरू हुआ बवाल भले ही सियासी और धार्मिक रंग ले चुका हो, लेकिन कट्टरपंथियों को मुंहतोड़ जवाब भी मिल रहा है। जहां देश में मुस्लिमों के सबसे बड़े नेताओं में शुमार सैयद मौलाना अरशद मदनी साहब ने रविवार को ऐसे ही बयान दिया, जहां उन्होंने एक मीडिया चैनल से खास बातचीत में कहा कि इस्लाम में किसी रंग की बुनियाद लेकर कहीं कुछ नहीं है। इसमें कहीं नहीं है कि यह रंग गैर इस्लामी रंग है, ऐसा कुछ नहीं है। उत्तराखंड पहुंचे मौलाना अरशद मदनी साहब को आचार्य महामंडलेश्वर ने भगवा शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। उन्होंने ब्रह्म कमल की पारंपरिक उत्तराखंड की टोपी भी पहनी, जहां दारुल उलूम के प्रमुख और शीर्ष इस्लामिक धर्मगुरु सैयद मौलाना अरशद मदनी साहब ने हरिद्वार पहुंचकर निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाश नंद गिरी से मुलाकात की थी। दक्षिण काली मंदिर में हुई मुलाकात में दोनों धार्मिक गुरुओं की कई विषयों पर चर्चा हुई। इस दौरान कैलाश नंद गिरी जी ने मौलाना मदनी साहब को भगवा शॉल उड़ाया। अरशद मदनी साहब ने भी स्वामी कैलाश नंद गिरी को हिंदी में अनुवादित कुरान शरीफ भेंट की। अरशद मदनी साहब ने कहा कि हिंदू और मुस्लिमों के बीच कभी कोई भेदभाव नहीं है, राजनीतिक पार्टियों ने यह भेदभाव पैदा किया है। हम लोगों को किसी भी धर्म के बारे में गलत नहीं बोलना चाहिए। मदनी साहब ने कहा कि उन्होंने ये बात आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से भी कही थी, लेकिन कुछ सियासी दल हिंदू मुस्लिम में आग लगाना चाहते हैं। हम मजहबी लोग हैं और हमारी आवाज सभी लोगों तक जाएगी और सभी धर्मों के भीतर एकता का संदेश जाएगा। अगर हमारी एक होकर बाहर निकलेगी तो उसका लोगों पर असर पड़ेगा। प्यार मोहब्बत और इंसानियत के साथ ऐसी आवाज उठेगी तो वो बेअसर बिल्कुल नहीं होगी। इससे मुल्क के बीच अमन चैन और तरक्की दिखेगा। आम आदमी जब किसी भी मजहब के अंदर जाएगा तो दिल की भावनाओं से प्रभावित होकर जाएगा। अगर कोई जबरन या लालच में ऐसा करता है तो वो कभी कामयाब नहीं होगा। जबरन धर्मांतरण, लव जिहाद जैसे सवालों पर सैयद मौलाना अरशद मदनी साहब ने कहा कि जबरन धर्म परिवर्तन करना गलत है, अपनी मर्जी से लेकिन कोई किसी भी धर्म को अपना सकता है। जहां उत्तराखंड सरकार द्वारा धर्मांतरण कानून पर अरशद मदनी साहब ने कहा कि हुकूमत ऐसे कानून नहीं बना सकती, हर इंसान को अपने पसंद के धर्म को अपनाने का अधिकार है। हम इस कानून से सहमत नहीं हैं जो फिरका परस्त सियासी दल हिंदू मुस्लिम को एक दूसरे से लड़ाने का काम कर रही है। पर्सनल लॉ में दखल नहीं देना चाहिए। जहां आचार्य महामंडलेश्वर कैलाश नंद गिरी की ओर से भगवा शॉल पहनने पर अरशद मदनी साहब ने कहा कि इनके द्वारा ये मुझे सम्मान दिया गया है, ये मेरे लिए खुशी की बात है। निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाश नंद गिरी ने कहा कि मदनी साहब के साथ कई अहम विषयों पर चर्चा की। मदनी साहब ने देश के शीर्ष मुस्लिम धर्मगुरु हैं, उनका संदेश देशी नहीं दुनिया के मुस्लिमों लोगों को प्रेरित करता है। इसलिए हमारी कोशिश है कि इस मुलाकात से देश और समाज में सकारात्मक संदेश जाए। हर हालात में हम
देश के साथ हैं और हमारे द्वारा अरशद मदनी साहब को शॉल और उत्तराखंड की टोपी पहनाकर सम्मान दिया गया है। जहां कोई मुसलमान इस मुलाकात का विरोध नहीं कर रहा, पर काली सेना के आनंद स्वरूप जैसे लोग इसका खुल करके विरोध कर रहे हैं। तो कौन बौखलाया है, किसको मिर्ची लगी है, ये तस्वीरें लोगों के सामने हैं। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।